बोलते जाइए, मैं जवाब देती जाती हूँ। 3 से 4 months। उनकी शायद अक्कल जाड़ आ रही होगी। अक्कल जाड़ जो है एक ही बार में नहीं आती, वो हर 3 महीने के बाद थोड़ी थोड़ी करके निकलती है। इस दौरान सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, जब भी वो खाना खाएं, अपना पानी जैसे पीती हैं, उसे अंदर लेके जाएं। जहां पर आपका खाना फंसता है अक्कल जाड़ों में, दोनों साइड पे, वहां पे कुल्ला करके उस पानी को फिर निकले, ताकि उस एरिया की सफाई रखे। जैसे क्या होता है, 2-3 महीने के बाद वो एंटीबायोटिक लेती है, वो चीज हील हो जाती है, फिर 2-3 महीने लगते हैं फिर उसे पनपने में। तो अगर आप उसे रेगुलर अपनी हैबिट बना लेंगे कि खाने के बाद पानी को रिंस करके उस एरिया को फिर अंदर लेके जाएं, तो उससे काफी हेल्प मिलेगी उन्हें। लाइसोसोम जो है वो हमारे शरीर के अंदर ओरल फ्लोरा को क्लीन करता है, मतलब मुंह के अंदर जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसको मतलब हेल्प करता है वो क्लीन करने के लिए, बाकी बैक्टीरिया उसको अगर कोई बाकी है। और पैक्टिन जो है वो हमारे गट हेल्थ को डाइजेशन में हेल्प करता है। कोई बात नहीं, कोई जल्दी सीखता है, कोई बाद में सीखता है, उसका कारण भी आजकल की माँ और बहनें हैं। पहले के टाइम में हमें अमरूद दिया जाता था, सेब दिया जाता था और कहा था बुरकी मार के दो। आजकल की माँ बहनें बेटियों ने बच्चों को बूढ़ा बना दिया है, बच्चे को काट के देती हैं, छील के देती हैं, जो वृद्धावस्था में दिया जाता है। अब उससे दांतों पे रगड़नी पड़ती। पहले के टाइम पे बच्चे गन्ना भी चूसते थे, अब माँ गन्ने को छील के देती है। पहले तो वो देती नहीं है गन्ना खाने को, सीधा शुगर केन जूस दिया जाता है, लेकिन गन्ना छीलना, उससे दांतों के अंदर गन्ने के रस को निकालना दांतों से, वो भी एक अपने आप में एक्सरसाइज है। भुगड़ों को चबा के खाना, वो भी अपने आप में एक एक्सरसाइज है। जितनी भी हार्ड चीजें होती थी हम लोग पहले वो खाते थे, चबा के खाते थे, जिससे हमारे जबाड़े की भी एक्सरसाइज होती थी और मसूड़ों पे भी रगड़ पड़ती थी। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, दांत हिलते हैं, वो कहते हैं, माँ बाप कहते हैं जी इसका सुई लगा के हिलाओ, मुझे ये निकाल दो। मुझे ये बताओ, उन्होंने कभी निकलवाया था अपने टाइम पे? नहीं। वो हार्ड चीजें खाते थे, हमारा दांत अपने आप ही निकल जाता था। अब माँ क्या करती है, पहले तो सेब को छीलेगी, फिर उसे काट के छोटे छोटे करके फोर्क से खिलाएंगी, जो बुजुर्गों को खिलाया जाता है, जो पेशेंटों को दिया जाता था, ताकि वो आराम से खा सके। आप अपने ही आप बच्चों को वृद्धावस्था में लेके जा रहे हैं। आप उसे दीजिए, कहिए बुरकी मार के खाए, बुरकी मारेगा, दांत सेब के अंदर आ जाएगा, ना इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अमरूद दीजिए, सख्त मैं पेशेंट को बोलती हूँ, बच्चों को 1 हफ्ते का टाइम है, या तो आप इंजेक्शन से दांत निकलवाना, या फिर सेब, अमरूद, हार्ड चीजें खानी शुरू करो। बच्चे मान जाते हैं कि नहीं हम सेब टाइट खा लेंगे, इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। तो हमारी दांतों के ऊपर रगड़ ही नहीं पड़ रही, मसूड़ों के ऊपर रगड़ हार्ड चीजों से पड़ती है। उन्हें हार्ड बाइट करने के लिए कुछ दे तो सही। आप